अपने नवजात शिशु को 3 दिन और 3 रातों के लिए समुद्र में ले गए और उनका एकमात्र आश्रय यह लगभग मृत कंटेनर था। उसने बच्चे के डायपर को समुद्र में फेंक दिया और जल्द ही वह कुछ मछलियों द्वारा आकर्षित हुआ। उसने जल्दी से एक साधारण शामक बनाया, लेकिन मछली उतनी सरल नहीं थी जितनी उसने सोचा था। तो उसने अचानक हवा में एक विमान देखा। वह वापस केबिन में भाग गई और कांच का एक टुकड़ा पाया। जब वह वापस लौटी तो उसने गलती से अपने पैर को खरोंच लिया। वे जल्दी से उठी और मदद के लिए पुकारी, लेकिन विमान से बहुत दूर के लोग उसे बिल्कुल भी नहीं देख पाए। घाव को संक्रमित होने से बचाने के लिए उसने घाव को कीटाणु रहित करने के लिए शराब का इस्तेमाल किया। फिर उसने एक बाली से घाव को सिल दिया। दर्दनाक दर्द ने उसे लगभग चक्कर आ गया। मछली पकड़ने और पोषण को पूरक करने के लिए उसने एक बाली के साथ एक साधारण मछली पकड़ने का जाल बनाया। जाल को समुद्र में डालने के बाद उसने चारा के रूप में मूत्र का कपड़ा डाला। फिर चुपचाप मछली के हुक में फंसने का इंतजार किया। कुछ मिनटों के बाद एक मछली जाल में घुस गई। आखिरकार भोजन मिला। दिन ब दिन समय बीतता गया। खतरे से जल्द बाहर निकलने के लिए उसने मदद के लिए सैकड़ों कागज लिखे। फिर उन्हें एक एक करके प्लास्टिक के डिब्बों में डाला। फिर उसने सारे डिब्बे समुद्र में फेंक दिए। उम्मीद है कि जल्द ही कोई उन्हें ढूंढ लेगा। उसे समय पर पाइपों से पानी निकालना होगा, अन्यथा पानी भर जाने पर वे समुद्र की तलहटी में डूब जाएंगे। बच्चे की सर्दी की चिंता में उसने थर्मस में शराब डाली। फिर बच्चे को गर्म करने के लिए उसे आग से जलाया। चूंकि फोन की स्क्रीन खराब हो गई थी, इसलिए इसे अनलॉक नहीं किया जा सकता था। वह केवल अपने पति के कॉल का इंतजार कर सकती थी। लेकिन आज शाम उसके पति ने अचानक गलत नंबर पर कॉल किया, यह कहते हुए कि उसे गोली लगी है और वह खतरे में है और वह महिला को नहीं बचा सकता। उसने रोया और महिला को एक मजबूत जीवन जीने दिया। यह सुनकर महिला बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने शिकायत नहीं की, बल्कि अपने पति को अपने बच्चे के बारे में बताया। फिर उसने अपने पति से कहा कि वह उसके बच्चे को कुछ दिल को छू लेने वाले शब्द कहे और बच्चे को एक मूक नाम दिया। फिर दोनों लोगों का एक दूसरे से पूरी तरह से संपर्क टूट गया। कुछ दिनों बाद पानी का स्तर सबसे अधिक हो गया और उसे पहले से ही सबसे सही योजना बनानी होगी। उसने लकड़ी के बोर्ड और प्लास्टिक के डिब्बे से एक छोटी सी बोट बनाई। अगर कंटेनर समुद्र की तलहटी में डूब जाता है तो वे थोड़ी देर के लिए बेड़ा से तैर भी सकते हैं। जल्द ही एक समुद्री शेर दिखाई दिया और उसे उम्मीद दिखाई। तान में एक समुद्री शेर है, यह साबित होता है कि यह जमीन से बहुत दूर नहीं है। यह एक मछली पकड़ने वाली नाव थी जो पास से गुजर रही थी। उन्होंने समुद्री ऊदबिलाव की अजीबोगरीब हरकतों को देखा, इसलिए उन्होंने जल्दी से नाव को आगे बढ़ाया। फिर बच्चा नाव पर था। खोज के बाद उन्हें एक और महिला मिली, लेकिन महिला पहले ही डैनक्सी में मर चुकी थी। सौभाग्य से दयालु मछुआरों ने हार नहीं मानी। कुछ देर बचाव के बाद उन्होंने आखिरकार महिला को बचा लिया। एक ऐसी महिला की कल्पना करना मुश्किल है जो पूरे 1 महीने से समुद्र में तैर रही हो और जो वास्तव में दीवार से खेलने की इच्छा के साथ अपने बच्चे के साथ रहती हो। मुझे मां के प्यार की महान शक्ति की प्रशंसा करनी होगी।